यहाँ पे त्राटक में जो भी क्रियाएं होती है वो क्या होती है, इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पे होती है। हम टकटकी लगा के किसी चीज पे देखते हैं और उसके बाद उसी चीज के बारे में हम इमेजिनेशन करते हैं और विजुअलाइज करते हैं। तो जब आपका इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन आपको लगता है कि सही हो गया, ठीक है, क्योंकि त्राटक एक खुद में एक साधना होती है। त्राटक क्या होती है, खुद में एक ऐसी साधना होती है जो आपको अलग अलग अनुभव कराएगी। और वो अनुभव होते हैं जो आप खुद से करना चाहते हो, यानी खुद के लाइफ में चाहते हो। जैसे किसी इंसान को अगर त्राटक करना है तो किसी हेतु पुरस्थ करेगा। तो बोलते हैं कुछ कुछ चीजों को यानी प्राप्त करने के लिए, यानी सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भी आप त्राटक का चुनाव करते हैं। तो त्राटक में आज दो त्राटक जानेंगे, त्राटक के माध्यम से सिद्धि को प्राप्त करना और त्राटक के माध्यम से ज्ञान को प्राप्त करना। ऐसी दो चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। त्राटक से क्या करेंगे, सिद्धि को भी प्राप्त करेंगे और त्राटक से हम हमारे इंट्यूशन पावर को भी बढ़ाएंगे। तो इस चीज के लिए आपको एक काम करना होता है। ये जो भी काम आप करते हो, त्राटक जो भी करते हो, इसके लिए आपको एक तो खुद की चेतनाओं को जगाना होता है। उसके लिए यहाँ पे एक त्राटक किया जाता है जिस त्राटक को बोला जाता है भृगुड़ी त्राटक। क्या नाम होता है इसको, भृगुड़ी त्राटक। तो भृगुड़ी त्राटक, इस त्राटक को सबसे पहले इसलिए किया जाता है क्योंकि सिद्धि, जैसे त्राटक के माध्यम से सिद्धि प्राप्त करना है, बराबर है, यानी कुछ चीजों को प्राप्त करना है। तो यहाँ पे आपका एक चक्र जो होता है अहम भूमिका निभाता है, जिसको बोलते हैं हम आज्ञा चक्र। इसको क्या बोलेंगे हम, आज्ञा चक्र। क्योंकि आप सिद्धि प्राप्त करना चाहते हो तो अपने आज्ञा चक्र पे हर चीज को विजुअलाइज करते हो, इमेजिनेशन करते हो, वो देखने की एबिलिटी को लाते हो। अभी तक आपने ध्यान किया तो अपने आज्ञा चक्र से ही शुरू किया, बराबर है, आपने दूसरे चक्र से नहीं किया। क्योंकि ये क्या करता है, ऑर्डर चक्र होता है और यहाँ पे सभी नाड़ियां आके मिलती है, इसलिए ये चक्र जो होता है अहम चक्र माना जाता है, आद्य चक्र माना जाता है, महत्वपूर्ण चक्र माना। जैसे रूट बेस आपका एक मध्यम बोलते ना इंपॉर्टेंट चक्र होता है, थर्ड आई आपके लिए इंपॉर्टेंट चक्र होता है, और सोलर पैलेस, ये जो चक्र होते हैं ये मेन चक्र माने जाते हैं। क्योंकि ये तीनों चक्र तीन अलग अलग गतिविधियों को निभाते हैं। रूट चक्र आप में स्टेबिलिटी प्रदान करता है, आपको हर चीज के प्रति जो बोलते हैं ना चेतना जागृत होती है, जो आशंका जागृत होती है, उनकी तरफ ले जाने का काम करता है। ये आपको बोलते हैं ना निश्चितता देता है। यानी जैसे सिद्धि प्राप्त करना है आपको, तो क्या करना लगता है, आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस लगता है, यस मैं कर सकता हूँ, ठीक है। अगर कॉन्फिडेंस नहीं लगता, अगर आपको कोई चीज पानी है तो क्या होती है, शंकाएं उत्पन्न होती है, यार ऐसा होगा कि नहीं होगा, इस माध्यम से होगा कि नहीं, यानी डाउट क्रिएट कर रहे हो आप खुद के प्रति। यानी कहीं पे तो भी आपका रूट जो होता है वो बैलेंस नहीं है। और सिद्धि तक पहुंचने के लिए रूट एक अहम माध्यम होता है। रूट चक्र क्या होता है, जब तक बोला जाता है कि रूट चक्र जिसका जागृत नहीं होता वो जिंदगी में अपने कामों को फिक्स नहीं कर पाता। तो उसके लिए रूट चक्र की एक अहम भूमिका होती है। सेकंड जो होता है सोलर चक्र, जिसको नेवल चक्र के नाम से बोलते हैं। किसी सिद्धि तक पहुंचने के लिए आपको ऊर्जा की जरूरत होती है, और ऊर्जा प्रदान करने का काम जो होता है हमारा सोलर चक्र देता है। हार्ट चक्र भी यहाँ पे अहम भूमिका निभाता है, इमोशनल ब्लॉकेजेस को हटाने का काम करता है। ये हमें बोलते ना स्व जागरूकता जगाता है। जैसे बोलते हैं ना, कोई कोई बोलते हैं हमारा आत्मा का आवाज जो होता है हमारे हृदय में होता है, इसलिए बोलते हैं ना किसी का हृदय मत दिखाओ क्योंकि उसकी आत्मा पीड़ित हो जाती है। तो रूट चक्र भी एक होता है जो हमारे इमोशन को यानी डिटैचमेंट की भावना हमको देती है। डिटैचमेंट भी प्रदान करती है और अटैचमेंट भी प्रदान करते हैं। जैसे किसी ने आपका दिल दुखा दिया, बहुत आपका अजीज दोस्त है, किसी ने आपका दिल दुखा दिया, उसने ऐसे काम किया जो आप उसकी तरफ से एक्सेप्ट नहीं करते, तो आप क्या करते हो, डिटैच कर देते हो, उसको रिलीज कर देते हो, और फिर उसको कभी मिलोगे आप, नहीं मिलोगे। तो अटैचमेंट और डिटैचमेंट ये जो प्रोसेस होती है ये हमारे हार्ट चक्र से होती है। अटैचमेंट और डिटैचमेंट ये जो प्रोसेस कराता है हमारा हार्ट चक्र करता है। और उसके बाद जो होता है थड़ाई चक्र, ये जब अवेक हो जाता है तो इसमें इंट्यूशन पावर आती है, चीज को सिद्ध करने की पावर जो होती है इसमें आ जाती है। सिद्धि की जो बोलते हैं ना अनुभूति जो होती है आप इस चक्र में करते हो। जैसे कुछ सिद्धि प्राप्त हो जाती है तो ये चक्र अलग अलग भावनाओं में आपको
लेके जाता है, अलग अलग फीलिंग्स आपको कराता है, अनुभव आपको कराता है, एक्सपीरियंस आपको कराता है। तो ये कौन सा चक्र होता है? हमारा थर्ड आई चक्र होता है। और खाली क्राउन चक्र जो होता है वो रिसीविंग का काम करता है, रिसीवर होता है खाली। ये चक्र क्या होता है? रिसीवर चक्र होता है। लेकिन जो मैसेज यूनिवर्स से आता है उसको पढ़ने का काम, इनकोड करने का काम जो होता है, ये हमारा थर्ड आई चक्र करता है। और थर्ड आई चक्र इसको इनकोड करके पर्टिकुलर चीजों तक, पर्टिकुलर बॉडी के जहाँ पे उसकी जरूरत होती है वहां तक उस भावनाओं को लेके जाएगा। जैसे आप थोड़े से हर्ट हो गए, आपका हार्ट चक्र डैमेज हो जाएगा। कहीं पे शंकाएं उत्पन्न हो गई, आप उस काम करने को नहीं देखोगे, रूट चक्र डैमेज हो जाएगा। थोड़ा आलस आ गया आप में, आपने चीजों को टालना शुरू कर दिया, आपका सोलर प्लेक्स डैमेज हो जाएगा। ठीक है, किसी बारे में आपके विचार ही नहीं आ रहे, सोच ही नहीं बन पा रही, आपका थर्ड आई चक्र डिस्टर्ब हो जाएगा। तो ये अनेकों कारण होते हैं कि हम डे टू डे लाइफ में ऐसी घटनाएं होती है जिसके कारण हम हमारे खुद के चक्र को क्षति पहुंचाते हैं। हम क्या करते हैं? खुद के चक्र को क्षति पहुंचाने का काम करते हैं। तो हम खुद होते हैं, हमारे विचारों से पहुंचा देंगे, हमारे बिहेवियर से पहुंचाएंगे, हमारे इमेजिनेशन विजुअलाइजेशन पावर से पहुंचाएंगे। जैसे नहीं भी होने वाली घटना है तो हम क्या करते हैं? उस घटना के बारे में सोचते रहते हैं। बोलते हैं, बोलता है किसी ने नेगेटिव बोल दिया तो हमारे दिमाग में वो पार्ट रहेगा और हम हमेशा क्या सोचेंगे? अरे यार ऐसा तो नहीं हो जाएगा मेरे सामने। तो बार बार हम क्या करते हैं? हमारे अंदर की निगेटिविटी को प्रोत्साहित करते हैं कि वो काम हमारे साथ हो। कहीं पे तो भी आप उस चीज को ऊर्जा दे रहे हो कि ये काम आपके लाइफ में हो, बराबर है। तो ऐसा जो होता है, तो ये एक कार्य होता है। और इसके लिए ये जो चक्र होते हैं, ये मेजर चक्रों को इम्पोर्टेंस दी जाती है क्योंकि ये मेन जो हमारे बॉडी में फंक्शन करते हैं इसके लिए काम होते हैं। और सबसे मेजर चक्र जो होता है सिद्धि तक, त्राटक से सिद्धि प्राप्त करना या त्राटक से कोई भी चीज को पूर्ति करने के लिए आपको यहाँ पे भृगुड़ी त्राटक पढ़ाया जाता है, यानी खुद के आज्ञा चक्र पर त्राटक कराना, खुद के आज्ञा चक्र पे त्राटक कराना। जैसे शिव का नेत्र होता था, तीसरा नेत्र होता था, तो उस नेत्र को हम क्या बोलते थे? संहार का नेत्र। साथ में वो दुनिया की हर क्रिएटिविटी को देख पाता था, यानी वाइफ को पकड़ने वाला वो चक्र था। दुनिया में जो भी कुछ चीजें होती थी उसको वो समझने का, इंट्यूशन प्राप्त करने का वो चक्र था। ठीक है, और उस चक्र की प्रखरता इतनी थी, उस चक्र की प्रखरता इतनी थी कि उस चक्र में इतना क्रोध और अग्नि होता था। क्योंकि शिव को रुद्रा भी बोला गया है, रुद्र यानी गुस्से का दूसरा नाम, क्योंकि उनका सहारक उनका ये था। ठीक है, तो ये जो होते, इसलिए हमारे यहाँ पे जैसे पिंड पे देखो, आप दूध चढ़ाते हो, दही चढ़ाते हो, ठंडी चीजें क्यों चढ़ाते हो? क्योंकि उनका जो ये बोलते कोप जो होता है वो शांत रहे, उसके लिए हम चढ़ाते, लिंग पे चढ़ाते ये सभी चीजें। और शिव जी के माथे पे हमेशा गंगा को दिखाया जाता है। क्यों दिखाया जाता है? क्योंकि उनका जो रुद्र रूप होता है वो कभी सामने ना आए। उनका खड़ाई जो होता है वो हमेशा जब भी खुले तो सृजनशीलता के लिए खुले, ना कि नष्ट करने के लिए। यानी उनके नेत्र के दो भी काम थे, एक तो वो सहारक थे, तो वो इस सृष्टि को मिटा भी सकते थे, और क्रिएचर भी थे। तो ये सृष्टि को बनाने की भी शक्ति जो होती थी भगवान शिव में थी। तो इस तरीके से इस चक्र पे एक विशेष महत्व आता है। और इस चक्र पे भ्रुकुटी पे त्राटक करने की विधि कैसी होती है? आपको आईने के सामने खड़े हो जाने हैं। आपको क्या करना है? आईना एक लेना है, आईने के सामने खुद को लगाना है। और आप माथे पे बिंदिया लगते हो ना सेंटर में, तो उनको दोनों भोग के बीच में जहाँ पे कॉर्नर खत्म होता है, यहाँ पे आपको बिंदी लगानी होती है। यहाँ पे कुछ साइन बना लो, पेन से कुछ साइन बना लो। और इस बिंदी पे, खुद के जो बिंदी पे आपको क्या होता है? त्राटक करना होता है। आईने में खुद के बिंदु को देखना होता है, भ्रुकुटी को देखना होता है। तो आईने में देखोगे, ऐसे आपको दिखाई नहीं देगा ना वो बिंदी, तो आपको हाँ, क्या करना और है? आईने में देखना है। सर ये आईना कोई भी नॉर्मल हो सकता है, हाँ, ना नॉर्मल भी हो सकता है। कि कोई पर्टिकुलर उसके लिए खरीदना पड़ेगा? नहीं नहीं, नॉर्मल भी होता है। मिरर त्राटक के लिए पर्टिकुलर खरीदना पड़ता है। और इसमें तो कोई भी मिरर चलता है? हाँ, इसमें कोई भी नहीं चलेगा। मिरर त्राटक आप साधना के तौर पे करते हो, ठीक है,
तो हाँ, मिरर त्राटक के लिए तो अलग से आपको त्राटक को लगाना पड़ता है, क्योंकि वो आपके बोलते दृष्टि की जो एनर्जी होती है उसको संजो के रखता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, खुद के भ्रुकुटी को देखते हैं। मिरर का उपयोग क्या करते हैं, हम खुद के भ्रुकुटी को देखने के लिए करते हैं। क्योंकि ऐसे आप खुद को भ्रुकुटी पे नहीं देख पाओगे ना। आगे चक्र खुद का देखना है तो आप कैसे देख पाओगे? आप दूसरे का देख पाओगे, खुद का थोड़ी देख पाओगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पे मिरर का उपयोग करना होता है। तो मिरर के सामने बैठ जाना। जहाँ पे आप बिंदी लगाते बिंदी लगा सकते हो तो बिंदी लगाना। ओके। ठीक है। या हाँ, जो लोग बिंदी नहीं लगा पाते तो पेन से वो साइन कर सकते हैं। जो कलर आपको अच्छा दिखाई देता है वो उसी कलर का, रेड कलर, ब्लैक कलर, कलर कोई भी हो सकता है। कलर का कोई बंधन नहीं है कि आपने यही कलर चुनना चाहिए या वो कलर चुनना चाहिए। कलर कोई भी कलर को आप चुन सकते हो। और आपको क्या करना है, मिरर में अपने भ्रुकुटी पे देखना है, यानी आगे चक्र के भाग को देखते रहना है। और तब तक देखना है जब तक आपके आंखों में पानी नहीं आ जाता। तो जैसे आप इस चक्र में देखना शुरू करोगे, खुद के भ्रुकुटी पे देखना शुरू करोगे, तो कुछ समय के बाद आपका फेस गैप हो जाएगा और वही साइन आपको दिखने लग जाएगा। जो आपने बिंदी रखी होगी वो आती जाएगी जाती जाएगी, इस तरीके से अनुभव होगा। और कुछ समय के लिए फिर ये बिंदी आपको पूरा चेहरा दिखेगा और बिंदी ही गायब हो जाएगी। तब जानना कि आपने इस चक्र को सिद्ध कर लिया। ठीक है। इस तरीके से ये जो त्राटक होता है ये किया जाता है। तो स्टार्टिंग में कम ड्यूरेशन में करिए और धीरे धीरे इसका ड्यूरेशन बढ़ाते जाइए। और साथ में अब इस त्राटक से सिद्धि भी प्राप्त की जाती है। तो सिद्धि प्राप्त करना यानी क्या? तो जब आप इस त्राटक करते हो तो ऐसा माना जाता है कि आपके जो यूनिवर्सल वाइब्रेशन वो ओपन हो जाते हैं, यूनिवर्स के साथ एक पावरफुल कॉर्ड बन जाता है। और इस समय में जो भी कुछ चीजें आप पॉजिटिवली बोलते हो, आपके लिए बोलते हो। क्योंकि जब आप भ्रुकुटी पे खुद के त्राटक करते हो तो आप खुद की आत्मा को देखते हो और यहाँ से खुद की आत्मा को, खुद की बॉडी के पंच तत्वों को आप ऑर्डर करते हो, जिसके कारण आपकी आत्मा आपके बॉडी के पंचतत्व जो होते हैं उस कार्य को पूरी करने के लिए फुल्ली एनर्जी लगा देते हैं। जैसे आज बोलते हैं हमको ये काम करना है, तो मन में 10 विचार उत्पन्न हो गए, यार करना है लेकिन कैसे करना है, होगा कि नहीं होगा। हाँ, इतना एफर्ट लगाने के बाद होना भी चाहिए। मैं वहां पे जाने के बाद वो पर्टिकुलर इंसान मुझे मिलना भी चाहिए। नहीं मिलेगा तो मेरा तो आने जाने का खर्चा बढ़ जाएगा, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। फिर ये यहाँ से गाड़ी चेंज करते, मल्टीपल चीज जो हमारे दिमाग में आती है। लेकिन जब हम सिद्धि की कल्पना में जाते हैं, जब हम इस त्राटक में जाते हैं और उसकी गहनतम अवस्था में जब हम पहुंच जाते हैं, तब हमको हमारा मन ही दिखाई देता, बाकी कुछ दिखाई नहीं देता। और मन में उत्पन्न होने वाले सवाल, जो सवाल हम मन में उत्पन्न होते हैं, उस सवाल को ही हम देखना पसंद करते हैं। ऐसी एक एबिलिटी हमारे मन में यहाँ पे उत्पन्न हो जाती है। इसलिए ये त्राटक जो होता है अहम भूमिका निभाता है। ध्यान के क्षेत्रों में भी ये त्राटक आपको हर सिद्धि तक लेके जाएगा। हर सिद्धि तक यानी जो चीजें आप पाना चाहते हो अपनी लाइफ में वहां तक जो होते हैं, ये त्राटक आपको लेके जाता है। तो इस त्राटक की जो विधि जो होती है बड़ी अच्छी विधि होती है। तो इसको मिनिमम जो इसका ड्यूरेशन जो होता है 51 डेज का होता है। 51 डेज ये त्राटक जब आप करोगे तब आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं दुनिया में। और कोई भी सिद्धि आपको प्राप्त करना है, कोई भी चीज आपको प्राप्त करना है, तो मिनिमम उस डे पे आपको क्या करना है, जब भी आप कभी भ्रुकुटी पे त्राटक करो और आंखें बंद करने के बाद उस चीज को 10 बार बोलना है, जो आप चाहते हो अपनी लाइफ में 10 बार बोलना है। और बाद में इमेजिनेशन करना है कि आपको वो चीजें मिल रही हो और आप उस चीज को एंजॉय कर रहे हो। तो अपने आप ये जो त्राटक होता है ये आपको सिद्धि दे देगा। समझ में आ गया? किसी को कुछ डाउट?